अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मूवी नेमो यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज का हमारा बायोलॉजी का लेक्चर है, सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से चैप्टर नंबर नर्वस कोऑर्डिनेशन से न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर है क्या चीज़, ये पढ़ते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इम्पल्स कैसे जाता है साइनेप्स, मतलब नर्व इम्पल्स उसमें कैसे उसमें ट्रेवल होते हैं, कैसे आगे जाते हैं। मैंने आपको सारा बता दिया था कि एक्सॉन पार्ट में था, वो आप ले देख सकते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर है क्या चीज़। नर्व इम्पल्स जो ट्रेवल होता है, जो होता है ना, वो इसके थ्रू होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ एग्जांपल छोटी सी बना के दिखा देता हूँ। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये समझाया था कि एक हमारे पास एक ये वाला न्यूरॉन है, ठीक है ना। ये उसका थोड़ा मोटा सा पार्ट है, ठीक है। और ये मतलब एक्सॉन है, और ये थोड़ा हैवी है गया, ये नर्व इम्पल्स आई, और यहाँ पर एक वेसिकल्स टाइप बन गए थे, वेसिकल्स। इन वेसिकल्स को हम नाम देंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिसमें कैल्शियम प्लस आइन होंगे और बहुत सारी सी चीज़ें होंगी चैनल की, कैल्शियम की ये फिल होंगे, ठीक है ना। ये अब ट्रांसफ़र इम्पल्स दूसरे, ये एक दूसरा न्यूरॉन, जिस न्यूरॉन का हम नाम देंगे पोस्ट सेमेंटरिक, मतलब दूसरा न्यूरॉन जिसमें पैगाम जाएगा, जिसके डेंड्राइट्स होंगे। ये हमारे पास ये दूसरा न्यूरॉन आ गया, ठीक है। अब ये इसमें कैसे जाएगा कि ये यहाँ के न्यूरोट्रांसमीटर ये पैगाम देंगे, यहाँ डिफ्यूज होंगे एक्सोस्टेसिस एक्सोस एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, ठीक है। ये इधर आए और दूसरे में ट्रांसफर हो गए न्यूरॉन, ठीक है, दूसरे ये एक न्यूरॉन से न्यूरॉन कनेक्शन हो हमारे पास, इसको हम कहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स। इनके थ्रू अब हम न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ेंगे, इसका क्या किरदार है, इसकी क्या टाइप है, फर्दर कितने क्लासिफाइड किया गया है। इसको क्लासिफाइड न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिनेशन है, इट इज़ अ केमिकल डेट पास नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू फ्रॉम वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पास होता है। नर्व इम्पल्स पास होती है, केमिकल है, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास की जाती है। अब पास ऐसे हो रही है कि बता, मैंने आपको थोड़ा ये ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। अब इसको क्लासीफाई आगे फर्दर किया गया, न्यूरो ट्रांसमीटर है क्या चीज़, उसको कैसे करे किया गया है। आप माइंड में एक चीज़ रख लें कि न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल सब्सटेंस है जो वेजिकल की फॉर्म में, ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर जो हमारे पास एक्सॉन पार्ट है उसका, न्यूरॉन का एक्सॉन पार्ट में पाया जाता है। अब इसकी क्लासिफिकेशन दो टाइप की है, टू टाइप्स। एक हमारे पास आ गया एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर में आपको मतलब माइंड में आ रहा होगा कि ये होगा कि जो चल रहा है हमारे पास, और इनहिबिटरी में ये समझ आ रहा होगा कि इनहेबिट हो रहा है, रुक रहा है। इनहेबिट मतलब होता है रुक जाना, रुक जाना, स्लो नहीं करना, रुक रुक जाना, ठीक हो गया, रुक जाना। अब न्यूरोट्रांसमीटर, पहले हम फर्दर पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको और मैं थोड़ा डिटेल आपको पहले डायग्राम से समझा लूँगा, आप थोड़ा माइंड में आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो इसमें क्या क्या इसका रोल अदा हो रहा है। अब हमारे पास ये है एक न्यूरॉन है, ठीक है। ये हमारे पास एग्जैक्टली न्यूरोसाइनेप है और इनहिबिटरी साइनेप न्यूरोट्रांसमीटर जो साइनेप ट्रेवल हो रहा है। इनहिबिटरी क्या हो रहा है कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन उसमें कोई चीज़ नहीं आ रही, कोई एसिटाइलिन कोलिन इसकी टाइपिंग में समझाता हूँ, कोई मतलब रुकावट नहीं आ रही, अब ट्रेवल कर रहा है जैसे हो रहा था, जैसे कि वो फर्दर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सीन ये जो है ना, इनहेबिटरी साइनेप में क्या होता है कि जीएबी इसका केमिकल सब्सटेंस है, इन गामा अमाइनो ब्यूटिक एसिड, जी ये बीच में आ जाएगा, बीच में ये आ जाएगा, जब वो ट्रांसफर हो रहा होगा ये आप बीच में आके रोक देगा, जिसमें सी एल क्लोरीन की ज़्यादा तादाद हो जाएगी और कैल्शियम आयन बंद हो जाएंगे जाना, Na सोडियम और कैल्शियम बंद हो जाएंगे, सोडियम और पोटाशियम सॉरी बंद हो जाएंगे, कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। जब क्लोरीन मतलब क्लोरीन जब क्लोरीन आगे जाएगी ना, तो वो और ज़्यादा नेगेटिव कर देगी, मोर नेगेटिव कर देगी। जब पहले से नेगेटिव अंतर होगा, तो जब ये क्लोरीन और जाएगी तो और नेगेटिव हो जाएगा, वो उसको कहेंगे, नाम है हाइपरपोलराइजेशन, इसको डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल नर इम्पल्स आई, Na माइनस था, अब पॉजिटिव हुआ, कम तादाद हो, ऐसे करके ट्रेवल करती जा रही होती है। तो यहाँ पर आके ये और ज़्यादा, पहले से माइनस था, नेगेटिव था और नेगेटिव हो गया, उसको हाइपरपोलराइजेशन का नाम दिया गया।
आई होप कि इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। अब फर्दर इसकी टाइप्स भी आते हैं कि कैसे किया जाता है कैसे नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर को हम फर्दर किया गया दो साइनेप्सिस those synapses which trigger na to next neuron to another neuron में जाने दे, मतलब चलता रहे, ठीक हो गया। न्यूरॉन में जाने दे, एक से न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब पैगाम ट्रिगर एन पॉजिटिव जाने दे उसको हम कहते हैं साइनेप एक्साइटरी न्यूरॉन। अब इसका एक और नाम आता है ईपीई, मतलब ई पी पोस्ट, इसका नाम एक्सेटरी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन ईपी पोस्ट साइनेप्टिक ईपीएन। इसका मतलब है कि पोस्ट एक्साइटरी एक्सेटरी एक्साइटरी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ईपीएसएन इसका मतलब है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन एक्साइटरी पोस्ट साइनेप, पोस्ट मतलब नेक्स्ट न्यूरॉन जिसमें कन्वर्ट हो रहा था, ये इसका नाम एक दिया गया है, ठीक है। अब इसके फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है एसिटिलाइन कोलिन, नंबर 1 है हमारे पास एसिटिलाइन कोलिन, दूसरा हमारे पास दूसरे बाकी हैं बायोजेनिक अमाइंस, जिसके कहता है बायोजेनिक अमाइंस। बायोजेनिक अमाइंस में क्या क्या आ जाता है, फर्स्ट आ जाता है इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन हो गया,